कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, कभी कैसी कोई दूरी हो या चाहत में मजबूरी हो, रास्ता हो या हो मोड़ खोड़ हो, या जाए राह में छोड़ खोए, जो कदमों की आहट है वो पल पल ये कहती है, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, मोहब्बत हम सफर मेरे, दिए हैं जख्म कुछ ऐसे कि जो अब मिट नहीं सकते, गुजरती है जो सहते हैं कि ये दुख मिट नहीं सकते, आंसू गिरते गिरते भी जाने क्यों ये कहते हैं, मोहब्बत हम सफर मेरे। मुनीरा, अल्लाह दा शुक्र है साडे बच्चे बड़े खुश ने। आज मेरी अदनान नाल इस्लामाबाद गल हुई सी। एक बड़ी मजे की बात सुनाता हूँ। कह रहा था कि आज मैं कॉलेज से वापसी पर सारा के लिए कपड़े खरीदता हुआ घर जाऊंगा। अदनान को कब से लेडीज कपड़ों की समझ आने लगी? मैंने भी उससे यही कहा था। कहने लगा कि मुझे बुकलेट्स देखकर अंदाजा हो जाता है। हमें अभी तक अंदाजा नहीं होता तो उसे क्या खाक समझ आएगी। अरे और सुनो, अदनान ये भी कह रहा था कि सारा के लिए कैसा भी कपड़ा ले लो, कोई भी रंग ले लो, वो हर कपड़े और हर रंग में जचती है। आज मैंने सारा को फोन किया तो बता रही थी कि अदनान के लिए नरगिसी कोफ्ते बना रही हूँ। सारा नरगिसी कोफ्ते? अरे उसे तो सादा कोफ्ते भी बनाने नहीं आते। मैंने उसे यही कहा कि नरगिसी कोफ्ते बनाने की क्या जरूरत है, सिर्फ सादा कीमा भून लो। तो पता है उसने क्या कहा? क्या कहा? उसने कहा, आंटी मैंने कुकिंग चैनल्स पर इतनी डिशेस देखी हैं और काफी कुछ सीख लिया, मेरे लिए कुछ मुश्किल नहीं है। वाह, ਇਹਦਾ मतलब ये होया कि बच्चियां ਨੂੰ जरा कलियां भी छड़ देना चाहिए। इस तरह वो एक दूसरे से सीखते भी हैं और ख्याल भी रखते हैं। नहीं, ख्याल रखने वाले तो कभी भी ख्याल नहीं रखते। मेरा कितना बड़ा ससुराल था, लेकिन मैंने सबका ख्याल रखा ना। मेरा तो ख्याल है कि सारा के रवैये में काफी तब्दीली आ गई है, वो अदनान का काफी ख्याल रखने लगी है। भाई साडे बच्चे खुश बखुश ने, सानू और की चाहिए। रब दा शुक्र है। वानी, आज तुम इतनी प्यारी लग रही हो, इतनी प्यारी कि मैं
क्या बताऊं। पर रजा, पता नहीं क्यों मुझे घबराहट हो रही है। मैं तुम्हारे दोस्तों को फेस कर भी पाऊंगी या नहीं? यार दुल्हन हो या फियांसे, दोनों का काम प्यार से नजरें झुकाकर बैठे रहे। तुम परेशान क्यों होती हो? मैं अच्छी तो लग रही हूँ ना? सिर्फ ठीक, तुम बहुत ठीक लग रही हो। सच? 100%. You are looking so beautiful. नवीद का फोन? ये मुझे क्या फोन कर रहा है? हेलो? हाँ? क्या? अच्छा, हाँ ठीक है ठीक है। क्या हुआ? रजा, अम्मी सीढ़ियों से गिर गई हैं। पता नहीं उनकी तबीयत कैसी होगी, तुम जल्दी से मुझे घर छोड़ दो। ओके ओके। पता नहीं कि हालत कैसी होगी। रिलैक्स। तुम जल्दी ड्राइव करो ना। मैं कर रहा हूँ। नवीद के बच्चे, तुझे मैं देख लूंगा। अगर वानिया की मां गिर गई थी तो मर जाने दिया होता। मेरे प्रोग्राम का बेड़ा गर्क क्यों कर दिया? नहीं, अब तू नहीं बचेगा नवीद, बिल्कुल नहीं बचेगा। सारिम बेटा, तुम्हें अभी गए हो कितने दिन हुए जो तुमने अपने दोस्त के हाथ इतनी ढेरों चीजें भेज दी हैं? क्या क्या कहा? वानिया के लिए ये सारी चीजें? अच्छा ठीक है बेटा। हाँ, वानिया आएगी ना तो मैं उससे बताऊंगी, वो बहुत खुश होगी। हाँ अच्छा ठीक है। अल्लाह हाफिज बेटा। ओह, तो नवीद ये तुम्हारा प्लान था। मैं समझ गई। तुम मेरे रजा को पसंद नहीं करते, इसलिए तुम्हारे कमीने ज़हन रजा को मेरे साथ देखते ही ये ड्रामा रचा दिया कि अम्मी सीढ़ियों से गिर गई है। उफ खुदाया, तुम कितने बुरे हो नवीद, बहुत बुरे। मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी। अरे सारा, मुझे तो तेरी बात समझ में नहीं आ रही। आजकल कौन सी बीवी है जो अपने शौहर की खिदमत करके खुश होती है? हैं? भाई काम तो काम ही होता है ना। और तू कह रही मुझे सुकून मिलता है। जरा एक बात सच सच बता, जहाँ तू रहती है वहां पर कोई आसेब का असर वसर तो नहीं है? चेक तो करवा लिया था ना, या नहीं? भाई ऐसी बातें तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये गलत नहीं होती, समझी? अरे मेरी बेटी और अपने शौहर की इतनी फर्माबरदार। बात सुन सायरा, आइंदा ऐसी बातें मत करना, मुझे तो सुनकर गुस्सा आ रहा है। ऐसी बातें करके मेरा दिल मत जला। बड़ी आई मियाँ की फर्माबरदार बनने वाली बीवी। खुदा हाफिज। मियाँ ना हुआ तोप का गोला हो गया, जिसके फटने से डर के चुप जाओ। वानिया, एक बात मुझे समझ में नहीं आ रही कि तुम तो अपनी सहेली की शादी पे गई थी, फिर तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गई? अम्मी शादी कैंसिल हो गई थी तो वहां रुककर क्या करती? शादी कैंसिल हो गई? क्यों हो गई कैंसिल? वो दुल्हन की एक अजीजा जख्मी हो गई थी। बड़े ही अच्छे लोग हैं जो रिश्तेदारी का इतना ख्याल रखते हैं कि जख्मी होने पे शादी कैंसिल कर दी। यहाँ पे तो कोई मर जाए तो शादी कैंसिल नहीं होती। पता नहीं अम्मी, अच्छे लोग हैं या बेवकूफ।
अरे बेटा, अपने अजीजों कारब का ख्याल रखने वाले ऐसे ही लोग होते हैं। अम्मी, आजकल कोई अपना ही ख्याल रख ले तो बहुत बात है, दूसरों का ख्याल कौन रखता है। आज मेरी दोस्त का कितना नुकसान हुआ होगा आपको क्या पता। अरे भाई, शादी कैंसिल हुई है, कोई क़यामत तो नहीं आ गई, फिर हो जाएगी। इसको हुआ क्या है? पागल हो गई है ये तो। हम सफर मेरी मोहब्बत, हम सफर मेरी। जानता हूं मैं जानता हूं कि आज का लॉस बहुत बड़ा है। तुम क्या कह रहे हो? मैं सब्र करूं मैं? मेरे सब्र करने से क्या होता है? तुम खामोश तमाशाई बने खड़े रहे। एक गोली नवीद की टांग में नहीं मार सके। ना उसकी टांग रहती और ना वो टांग अड़ा था। चलो बंद करो फोन, अब जो भी करना है मैं खुद करूंगा। स्टूपिड। इस नवीद को तो मेरे साथ खुदा वास्ते का बैर है, जबकि उसे मालूम है कि मैं उससे मोहब्बत तो क्या नफरत के काबिल भी नहीं समझती। फिर भी वो ऐसी हरकतें करता है कि मेरा खून खोलता है। मेरी तो मारे शर्मिंदगी के रज़ा को फोन करने की भी हिम्मत नहीं हो रही। पता नहीं क्या सोच रहा होगा रज़ा। रज़ा का मैसेज। अब तुम्हारी अम्मी की तबीयत कैसी है? मेरी जान वानिया, आज रात का चांद बिल्कुल तुम जैसा है, बिल्कुल रोशन रोशन सा। वही खूबसूरती, वही नूर, वही गरूर, और वही तुम्हारी तरह मुझसे दूर। हाँ, बहुत दूर। तुम्हारा अपना रज़ा। मैं जानता था इस वक्त मेरी वानिया की कॉल जरूर आएगी। क्या आपको इल्हाम हो गया था? हाँ, वो तो अक्सर आते हैं। मगर क्यों? क्योंकि इश्क और इल्हाम का चोली दामन का साथ है। रज़ा, तुम्हें पता है आज का सारा प्रोग्राम उस नवीद के बच्चे ने जानबूझकर खराब किया था। अम्मी कोई नहीं गिरी थी। हाँ, मुझे पता चला है कि ये सब नवीद की कारस्तानी। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है रज़ा कि आज मुझे घर आकर कितना अफसोस हो रहा है। डोंट वरी वानिया, मोहब्बत करने वाले को अक्सर हासिद लोग एक दूसरे से जुदा करने की कोशिश में लगे रहते हैं। हमारे साथ भी ऐसा ही हो रहा है। बट डोंट वरी, लिव इट। मोहब्बत करने वाले मोहब्बत करने से कभी बाज आए, है ना? मेरा तो बस नहीं चल रहा कि नवीद का क्या हशर कर दूं। अरे दफा करो उससे। अच्छा सुनो, मैं तुम्हें कल कॉलेज से ही पिक करूंगा। मगर मैं कॉलेज तैयार होकर तो नहीं जा पाऊंगी ना। मैंने तुम्हारे लिए 3 लाख का शरारा बनवाया है, तुम देखोगी ना, खुश हो जाओगी। रियली? हाँ, लेकिन क्या करूं, वो भी तुम्हारी खूबसूरती के आगे मान पड़ जाएगा। सच में? सच। वानिया, मैं तुमसे बाद में बात करता हूँ, मेरी कॉल आ रही है दूसरे सेल पे। ओके, बाय बाय। हेलो। आज फिर चिड़िया मेरे हाथ से निकल गई और मैं देखता रह गया।
मैं जानता हूं तुम सब लोग इंतजार कर रहे थे, मगर वो साला नवेद झूठ बोलकर वानिया को अपने साथ ले गया। अरे नहीं यार, वो साला तो डरपोक भी है और शरीफ भी, लेकिन अब सजा तो देनी पड़ेगी ना। अरे परेशान मत हो, मैं जब कहूंगा जैसे कहूंगा वानिया अपनी आंखें बंद करके उस पर अमल करेगी। आज तो ऐसा हो गया, लेकिन अब रोज रोज ऐसा नहीं। ये रिश्ते कैसे रिश्ते हैं कि अपने भी हैं बेगाने, जरा सा वक्त पड़ जाए तो बन जाते हैं अनजाने। ये रस्तों में छोड़ दो फिर मंजिल ये क्या बात है वानिया, तुम रो क्यों रही हो? खैरियत तो है? हाँ, अरे कुछ तो बोलो बाबा, क्या हुआ है? मैंने आपसे ये कहना था कि अम्मी नहीं गिरी थी, मैं गिरने वाली थी जिसे आपने बचा लिया। वानिया तुम कैसे गिर सकती? तुम्हारी मैं कितने दिनों से निगरानी कर रहा, तुम्हारा कोई बाल भी बीका नहीं कर सकता। नहीं, आप बहुत अच्छे हैं, अब मैं बहुत बुरी जो आपको पहचान नहीं सकी। कोई बात नहीं वानिया, मगर प्लीज रोना तो बंद करो। नहीं नहीं नवीन, मैं तो आपका शुक्रिया भी अदा नहीं कर सकती। दर हकीकत तो आपने मुझे एक दरिंदे से बचाया है। वानिया शुक्राने के नफिल अदा करो। रजा जैसे हर चौराहे पर मौजूद होते हैं, बस उन जैसे लड़कों से लड़कियों को बचने की जरूरत होती है। हाँ ठीक कह रहे आप, लेकिन का बहुत बहुत शुक्रिया। वानिया, ये तुम किस वक्त की नमाज पढ़ रही हो? अम्मी मैं शुक्राने के नफल अदा कर रही थी। कौन सी मुराद पूरी होगी ये जिसके नफल अदा किए जा रहे हैं?
दादी जान ने कहा था कि हर इंसान को 2 शुक्राने के नफल रोजाना अदा करने चाहिए। अच्छा, तो दादी का कहा माना जा रहा है? जी हाँ। अच्छा, वैसे तुम 3 दिन से कॉलेज नहीं गई, तो क्या दादी ने मना कर दिया कॉलेज जाने से? नहीं अम्मी, अब मैं घर पर रहकर ही पढ़ाई करूंगी, कॉलेज आके क्या करूंगी। तो जो बाकी लड़कियां जा रही हैं वो क्या कर रही हैं कॉलेज जाके? अम्मी, दूसरी लड़कियों से मुझे क्या मतलब, उनका काम वो खुद जाने। वैसे तुम देख लो, फाइनल एग्जाम में बहुत कम टाइम रह गया, ऐसा ना हो कि फेल हो जाओ। अम्मी, मैं तो जिंदगी के इम्तिहान में ही फेल हो गई हूँ, कॉलेज में भी फेल होगी तो क्या फर्क पड़ेगा मुझे। अगर मेरा बस चले ना तो रज़ा, मैं तुम्हें किसी कचरा कुंडी में डाल दूं। तुम जैसे लड़के मोहब्बत के नाम पर कलंक का टीका है। वानिया, तुम्हारी दोस्त का फोन आया, मैंने तो उसकी आवाज नहीं कभी भी सुनी। कह रही है कि वानिया से कहें कि शाम को किसी दोस्त की एंगेजमेंट है, उसमें जरूर आए। नहीं अम्मी, आप मना कर दें। आप कह दें कि वानिया अपनी दादी के पास चली गई है और पता नहीं कब वापिस आएगी। मुझे क्या जरूरत है झूठ बोलने की, ये लोग खुद ही बात कर लो। नहीं अम्मी, मुझे नहीं करनी किसी से बात, मुझे अब इन फजूल की सहेलियों से जान छुड़ानी है। कहा तो तुम्हारा सहेलियों के बगैर खाना हजम नहीं होता था, हर वक्त तुम्हें सहेलियों के घर जाना होता था, और अब तुम्हें बिल्कुल बात भी नहीं करनी। अब मुझे अकल जो आ गई अम्मी, नहीं करनी मुझे किसी से बात, आप मना कर दें। अच्छा ठीक है। हाँ, वो वानिया की तबीयत सही नहीं है, इसलिए वो नहीं आ सकेगी आज। मेरा तो अब खाली घर में दिल नहीं लग रहा, क्यों ना कुछ दिनों के लिए हम लोग गांव चले जाएं। ना बाबा ना, मैं तो नहीं जा सकता। पिंड दे विच इस वेले बड़ी सख्त गर्मी होएगी। अपना कराची फर्स्ट क्लास है, सारा साल मौसम तो ठीक रहता है। तो फिर अदनान से कहे ना 2-3 रोज के लिए कराची आ जाए। मुझे अपना बच्चा बहुत याद आ रहा है। अरे वो मुझे याद आया, आपा की बेटी आई हुई है दुबई से। अच्छा, सबा इन दोनों कराची आई हुई है? हाँ हाँ, कल मेरी आपा से बात हुई तो उनसे पता चला। कोई तो हमारे घर आए, खाली घर मुझे काट खाने को दौड़ रहा है। मुनीरा, आप भी खूब है भाई। पहले आपको बहू की बातें काटती थी और अब ये खाली दीवारें काटने लग गई हैं। हाँ, मैं ऐसी हूँ। जरा चाय बन जाए तो कमरे में। जी लाई। चाय के अलावा कुछ याद आता है आपको? तो आंटी, मैं ये कहने आया था कि अगर आपने बाजार से कुछ मंगवाना है तो बता दीजिए, मैं जा रहा हूँ। अरे बेटा, मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है, मुझे नहीं पता। वानिया, अगर कुछ मंगवाना है ना तो इसे बता दो, ये ले आएगा। मैं जा रही हूँ। नवीद, आप कहीं बाहर नहीं जाएंगे? आप भी मेरी तरह घर में छुप कर बैठ जाएं, वरना रजा के आदमी आपको ढूंढकर मार देंगे। अरे नहीं नहीं वानिया, तुम परेशान मत हो, ऐसी भी कोई अंधी नहीं मची हुई। वो मुझे आपको कुछ बताना था। आपके हाथ पे पहले भी गोली लगी थी, वो भी रजा ने चलवाई थी। कोई बात नहीं, माजी को भूल जाओ, जो होना था सो हो गया। और वैसे भी मैंने अपने अपार्टमेंट्स के चौकीदार को नासिर की तस्वीर दे दी है और उससे खास ताकीद की है कि नासिर या फिर कोई भी गैर मुतल्लका
हमारे अपार्टमेंट्स में एंटर नहीं होना चाहिए। फिर भी अपनी हिफाजत करना तो जरूरी होता है ना। बस आप मार्केट नहीं जाएंगे। हाँ वो तो ठीक है, तुम ये बताओ कि नासिर ने तुमसे दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश की है? नहीं, अपने मोबाइल की सिम तो मैंने तोड़कर फेंक दी थी और लैंडलाइन पर कोई भी फोन कॉल मैं अटेंड ही नहीं करती। बहुत अच्छा किया। अगर तुम्हें कोई काम हो तो मुझे बता देना, मैं चलता हूँ। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। तो नंबर तो है ना मेरा तुम्हारे पास? जी ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। हम सफर मेरी मोहब्बत, हम सफर मेरी, ये रिश्ते कैसे रिश्ते हैं कि अपने भी हैं बेगाने। जरा सा वक्त पड़ जाए तो बन जाते हैं अनजाने। ये रस्तों में छोड़ दो, फिर मंजिल ये कहती है मोहब्बत, हम सफर मेरी मोहब्बत, हम सफर मेरी मोहब्बत, हम सफर मेरी। हेलो जी आंटी, अस्सलाम वालेकुम। खैरियत तो है ना? नवीद बेटा, फानिया बहुत परेशान है, हर वक्त खोई खोई रहती है। मैं उसकी वजह से बहुत टेंशन में आ गई। बेटा तुम्हारे पास अगर टाइम हो तो थोड़ी देर के लिए आ जाओ, तुम उसको समझाओगे तो शायद तुम्हारी बात उसकी समझ में आ जाए। जी आंटी, बस मैं अभी आया, परेशान मत हो। हाँ बेटा, थैंक यू बेटा, थैंक यू। ठीक है, ओके, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। वानिया वानिया वानिया, तुम क्यों परेशान हो रही हो? मैंने अपने एक दोस्त की मदद से नासिर रजा के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी है। ये क्या कर दिया आपने? अब मैं क्या थाने भी जाऊंगी? अरे नहीं बाबा, तुम क्यों थाने के चक्कर लगाओगी? और मैंने तुम्हारी तरफ से कोई भी रिपोर्ट नहीं लिखवाई है। मैं तो वैसे ही काफी अरसे से उस शख्स के खिलाफ सबूत इकट्ठे कर रहा था। वाकई? हाँ, और तुम्हें इस कदर परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं जब भी कुछ सोचती हूँ मेरा सर दर्द से फटने लगता है। मानिया, जब मैं हूं तो तुम्हें इतना परेशान होने की क्या जरूरत है? मेरे साथ इतना बुरा क्यों हुआ? तुम्हारे साथ कुछ बुरा नहीं हुआ, अल्लाह ताला ने तुम पर करम किया है। वो उसके पास मेरी तस्वीरें भी हैं। क्या तुमने अपनी तस्वीरें उसे खुद दी थी? नहीं नहीं, उसने कॉफी शॉप या पार्क में अपने मोबाइल से बना ली, जिनका मुझे नहीं पता। मैंने खुद से उसे कोई तस्वीर नहीं दी थी। खैर, ये तो पता चल गया कि यह आदमी कई बार जेल जा चुका है, और एक जराये ने मुझे ये भी बताया है कि ये क्रिमिनल गैंग को लीड भी कर रहा है। खैर, मैंने इसकी इत्तला अपने एक फ्रेंड के थ्रू IG साहब को पहुंचा दी है।
तुम देखना कि इसका हाल क्या होता है। मेरी अकल पे पट्टी बन गई थी, पर पता नहीं क्यों मेरा खौफ किसी सूरत पे कम ही नहीं हो रहा। तुम रिलैक्स हो जाओ वानिया, प्लीज। मैं ऑफिस नहीं जा रहा, घर पर ही। तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी परेशानी हो तो मुझे कॉल कर सकते। अब रज़ा मुझे तंग तो नहीं करेगा ना? अरे नहीं वानिया, सवाल ही पैदा नहीं होता। अब तुम रिलैक्स हो जाओ, वरना जिंदगी की गाड़ी कैसे चलेगी। ये बहुत अच्छा हुआ जरी कि आज तुम आई हो। अच्छा, वैसे मेरा कोई आने का इरादा नहीं था, मैं तो सुबह से घर से निकली हुई थी। कल जैनब आई थी मेरी तरफ, वो बता रही थी कि आपके घर आई है तो ताला लगा हुआ है, कमेटी के पैसे देने आई थी, ये लीजिए। अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया। अच्छा मैं चलती हूँ क्योंकि घर का सारा काम पड़ा हुआ है, खाना तक नहीं मैंने पकाया। हाँ बीवी, तुम्हारी बहू भी तो मलेशिया गई है ना, बहुत बहुत मुबारक हो तुम्हें। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो। आपकी बेटी भी इस्लामाबाद चली गई है ना? नहीं, मेरी बेटी तो शादी के बाद बिल्कुल बदल गई है, वैसी है ही नहीं जैसी पहले थी। अरे शादी के बाद तो अच्छे अच्छे बदल जाते हैं। आप बेटी की क्या बात कर रही हैं? क्या बताओ, मेरी बेटी अदनान की उंगलियों पे नाच रही है। और मेरा बेटा अपनी बीवी की आंखों के इशारों पे नाच रहा है। तो मुझे ये बताओ कि ये डांस फेस्टिवल कब खत्म होगा? कभी भी नहीं। जिसको नाचने की आदत पड़ जाती है ना, वो जिंदगी भर नाचता ही रहता है। तुम तो अपने बेटे से डरती हो ना, क्योंकि उसकी कमाई जो लेनी है तुमने। मैं नहीं डरती सारा से, जरा आ जाए ऐसी खरी खरी सुनाऊंगी ना कि उसकी तबीयत साफ हो जाएगी। ये भी करके देख लेना, कोई फायदा होने वाला नहीं है। चलती हूँ मैं, बहुत काम पड़े हुए हैं मुझे। किसी मेहमान के घर आने पर कितनी अच्छी सी सफाई हो जाती। आज मैंने सारा दिन घर की सफाई पर लगाया है। लेकिन सबा तो यहाँ आ ही नहीं रही। क्यों? आप तो कह रहे थे आपकी भांजी हमारे घर आएगी आज। वो कह रही थी कि वो लोग दुबई में एक बड़े विला में रहने के आदी हैं। यहाँ कराची में इस छोटे से फ्लैट में उसका और उसके बच्चों का दम घुटेगा। क्यों? अपनी अम्मी का पुराना घर भूल गई वो? वॉशरूम जाना होता तो छत पर जाते थे वो लोग। पुराना वेला किन्हू याद रहता है? किसी ने भी नहीं। मगर ये कोई अच्छी बात तो नहीं। मुनीरा, अच्छी होवे या ना होवे, हर कोई अपना फायदा ते आराम देखता है। सारा मूड ही खराब कर दिया। ठीक है। वानिया, मैं तुम्हारी खाला के घर जा रही हूँ, वहां से मैं रमशा को लेकर बाजार जाऊंगी। अच्छा, तो इसीलिए आपने दुपट्टा इस तरह से ओढ़ा हुआ है? हाँ, वो अच्छा नहीं लगता ना गले में डाल के दुपट्टा जाना। लेकिन अम्मी, आपने मुझे तो बाहर जाते हुए कभी भी नहीं कहा कि मैं ढांप कर जाया करूं अपने आप को। भी आजकल की लड़कियां कहाँ दुपट्टे और बुर्के पहनती हैं। लेकिन माओ को तो समझाना चाहिए ना अपनी बेटियों को। हाँ, मैं तुम्हें समझाती और तुम मेरी बात मान देती है ना। तो इसीलिए आपने कभी कहा ही नहीं मुझसे। पहले बड़ा तुम मेरी बात मानती हो, जो मैं ये भी तुम्हें कह देती। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि माओ ने इसलिए अपनी बेटियों को समझाना खत्म कर दिया कि वो मानेंगी नहीं। अरे भाई, मैंने तुम्हारी वो माएं भी देखी हैं। चारों सहेलियों की जो तुम्हारी माएं हैं सब बुर्का पहनती हैं, और तुम्हारी दोस्तों ने आज तक जिंदगी में दुपट्टा भी नहीं लिया। तो ये तो कोई अच्छी बात नहीं है ना अम्मी। माएं खुद चादर बुर्का लेकर क्यों मुतमईन हो जाती हैं? उन्हें अपनी बेटियों को समझाना तो चाहिए ना। तुम ऐसा करो, शीशे के सामने खड़े होकर ना तकरीर करो, मुझे अपनी बेटी पे ट्रस्ट है। मेरी बेटी जिस खुलिये में भी बाहर जाएगी ना, उसके ऊपर कोई नजर बुरी नहीं पड़ेगी, समझी तुम? हम सफर
दाल चावल तो कल पकाए थे, आज नहीं पकाऊंगी। आलू गोश्त को दिल नहीं चाह रहा, और गोभी भी नुकसान देती है। कुछ भी पका लें, ये कोई मसला थोड़ी ना है। अरे भाई, तुम हर चीज खाती कहाँ हो जो मैं कुछ भी पका लूं? खा लूंगी, आप कुछ भी पका लें। रूप बदले तो कोई पहचान ना पाए, ये कितने